समझ में। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का गणना करेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, समझे कि नहीं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, समझे कि नहीं? प्रतिबिंब पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के गुणों के बारे में भी इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आप दर्पण को समझिएगा। जैसे यहाँ पे आप बताए थे कि यहाँ पे सीखे थे कि यह एक दर्पण है, समझे कि नहीं? बताओ रे गौतम, अवतल दर्पण कैसे कहेंगे कि अवतल दर्पण है? अवतल दर्पण को कैसे मानेंगे कि वह अवतल दर्पण है? चलिए ठीक है, उसी चीज को तो समझना है। बैठो, डिफिनीशन में भी कुछ ऐसे ही लिखा लगा, इसका परावर्तक सतह धसा होता है, बस समझे कि नहीं? इतनी सी बातें सिर्फ याद रहनी चाहिए। परावर्तक सतह धसा होगा, समझे कि नहीं? देखिए इसमें अलग अलग स्थिति में हम प्रतिबिंब का गणना करेंगे, समझे कि नहीं? अब देखिए यहाँ से मान लिया यहाँ पे धूप होता था कि नहीं होता था, यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे सी होता था, समझे कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि हम वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, यहीं पे वस्तु को रखते हैं, ध्रुव पर रखते हैं, तो ध्रुव पर रखने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आरेख पढ़े थे, किरण आरेख पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब किरण आरेख ध्रुव की दिशा में आएगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आगे गुजर जाती है। क्या अरे लड़की थोड़ा कुछ बोलो, पूछेंगे ना हम बाद में, समझे कि नहीं? ध्रुव की दिशा में आएगी तो कैसे गुजरेगी? प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। तो ऐसे प्रकाश आएगी, ऐसे गुजर जाएगी, समझे कि नहीं? तो ये आपका आरेख हो गया। तो हम कहें कि यहाँ पे वस्तु की स्थिति कहाँ है, समझे कि नहीं? वस्तु की स्थिति, समझे कि नहीं? सभी चीज को लिखते चलेंगे, बाद में लिखेंगे, आप नहीं लिखना, समझे कि नहीं? और यहाँ पे वस्तु को अगर हम ध्रुव पे रखते हैं, ध्रुव पे न रखे हैं, यहाँ पे रख दे क्या? ध्रुव पर या पी पर लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? ध्रुव के पी पर रखे तो हम आपको यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु को वहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझे कि नहीं? प्रतिबिंब की स्थिति, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? उसके बाद यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकृति पढ़ेंगे। प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या होगा, वह कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ से वस्तु को ध्रुव पर रखे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, समझे कि नहीं? ध्रुव पर ही बनेगा, समझ में आया? अब देखिए, अब ध्रुव पर बनेगा तो इस स्थिति में यह अवतल दर्पण में है, तो हम इसका कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी के बारे में आप लोग सीख लिए, समझे कि नहीं? आभासी। अब उसमें दर्पण में क्या पढ़े थे? आभासी प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। इसी चीज को याद रखना है, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा, समझे कि नहीं? आभासी होगा तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। आ गया समझ में? उसके बाद कैसा होगा? तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इस चीज के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, आवर्धन में सीखेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बराबर होगा, समझे? ये सभी चीजों को लेके चलना है। आ गया समझ में? यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होगी तो ऐसा आरेख होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। आभासी है तो सीधा है, बराबर, समझे कि नहीं? अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम? अब इसका क्या करेंगे? ये वस्तु की स्थिति थोड़ा सा यहाँ ला देंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। तो एक और ऐसे ही बनाते चलेंगे बार बार, समझे कि नहीं? और सब आरेख को समझेंगे और एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। और उसके बाद तो रटने के लिए आपको मिल ही जाएगा कुछ, समझे कि नहीं? पी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को थोड़ा सा बढ़ा दिए और यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे वस्तु ए भी रख दिए। तो वस्तु की स्थिति अब क्या हो गया? फोकस और ध्रुव के बीच में हो गया, याद रखेंगे। फोकस और शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, एफ और पी के बीच, समझे कि नहीं? एफ और पी के बीच, समझे कि नहीं? एफ और पी के बीच। अब देखिए, अब दो किरण आरेख हमेशा लेना होता है कि नहीं? तो दो को लेंगे। एक किरण आरेख हम ऐसे लेंगे, मुख अक्ष के समानांतर लेंगे तो ऐसे फोकस से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो यहाँ से ये ऐसे गया, दर्पण से टकरा के इधर निकल गया, तो इधर में माना गया कि ऐसे प्रकाश निकला हो, नहीं ऐसे निकला हुआ कि नहीं निकला। और दूसरा देखो, अब एक हम फोकस की दिशा में अगर ले लेते हैं, थोड़ा सा सीधा लेते हैं, फोकस की दिशा में, जैसे ये फोकस है तो फोकस की दिशा में भी तो हम लोग लेते थे। तो फोकस की दिशा में लेते थे तो कुछ ऐसे गुजरेगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा? तो ऐसे जाके कहीं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, अब दोनों किरणें जहां मिलेगा वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दोनों किरणें जहां मिलेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। और उसमें हम समतल दर्पण में परावर्तन में बताए थे, पीछे की ओर मिलता था कि नहीं मिलता था? तो यहाँ पे क्या होगा? मान लिया जाए कि यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब क्या बन गया? यहाँ पे ए बी जो था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे ए बी, समझे कि नहीं? ए बी है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए बी डैश। अब देखो कैसा होगा? वस्तु की स्थिति अगर ध्रुव और फोकस एफ के बीच में है कि नहीं है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है कि नहीं? लिखेंगे यहाँ दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, समझे कि नहीं? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? मतलब कि जब उल्टा साइड बनता है तो आभासी बनेगा, समझे कि नहीं? कैसा बनेगा? आभासी। आभासी के लिए डैश देंगे। अब सीधा और उल्टा में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर ऐसे एक्सिस है तो अगर इधर वस्तु रखा है ना,
तो इससे ऊपरी अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो हम सीधा कहेंगे, अगर नीचे बनेगा तो उल्टा कहेंगे। तो वस्तु यहाँ रखे हैं और ये इस रेखा से ऊपर की ओर ही प्रतिबिंब बना, मतलब कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर ही प्रतिबिंब बने तो हम कहेंगे कि सीधा है, समझे कि नहीं। और प्रधान अक्ष के नीचे आ जाए तो कहेंगे कि उल्टा है। तो यहाँ पे आपका सीधा बन गया। अब देखिए बराबर बना है क्या? नहीं बना है, बहुत बड़ा बना है। तो इसको एनसीईआरटी की भाषा में आवर्धित भी कहते हैं, आवर्धित। तो इसको बोलेंगे बड़ा, समझे कि नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बना, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं। आगे समझ में, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तब, समझे कि नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हर बार थोड़ा सा वस्तु की स्थिति को बढ़ाते चलेंगे आगे की ओर, समझे। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव है, फोकस है, यहाँ पे सी है। अब हम क्या करेंगे, इस पे फोकस पे वस्तु को रख देंगे, फोकस पे यहाँ पे वस्तु को रखेंगे ए बी। अब इसे एक किरण आरेख लेंगे तो फोकस से गुजरेगा, समझे कि नहीं। ऐसे क्या, टकराने के बाद ऐसे निकल गया, यहाँ से टकराने के बाद इधर निकला कि नहीं। उसके बाद एक और किरण आरेख ले लो, वक्ता केंद्र की दिशा में ले लो, चाहे जैसे मन करो वैसे ले लो, समझे कि नहीं। ऐसे कुछ गुजरा, समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या होगा, एक किरण आरेख हम वक्ता केंद्र की दिशा में ऐसे लेते हैं, यहाँ से गुजरा कि नहीं गुजरा। अब वक्ता के दर्पण पे लंब होता है, आपको पता है। तो प्रकाश उधर लौट जाएगा, तो लौटेगा तो इधर में जाके कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके इधर में मिल जाएगा। तो मिलेगा तो उसको हम मानेंगे क्या चीज, कहीं मिलेगा तो अनंत मानेंगे, समझेंगे। कहीं मिलेगा तो अनंत। वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, फोकस पर ना है, फोकस एफ पर हो गया। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, समझे कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे अनंत पर, समझे कि नहीं। और प्रतिबिंब अब देखो, अब यहीं पे क्लियर होगा जो बातें आपको बता रहे थे। यदि ऊपर बनता तो सीधा, नीचे बना तो कैसा बना, और नीचे बनेगा तो वास्तविक भी बनेगा, समझे कि नहीं। आ गया समझ में। यहाँ से क्या होगा, अब वास्तविक प्रतिबिंब बनना शुरू हो गया, यहाँ से वास्तविक। और यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा, समझे कि नहीं। और वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना होगा, अनंत पे पता नहीं है, बहुत बड़ा नहीं बना होगा क्या, कितना बड़ा, बहुत दूर जाके बनना है तो बहुत बड़ा ना बना होगा। समझ में आ रहा सभी को, समझे कि नहीं। ऐसे करके इसको हम समझेंगे आसानी से, समझे। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ उसके बाद क्या करो, अब वस्तु को हम फोकस और सी के बीच में रखेंगे। फोकस और सी के बीच रखे थे वस्तु को, ऐसे करके रख देते हैं। फोकस और सी के बीच, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ है, यहाँ पे सी है। वस्तु को यहाँ रखे, समझे कि नहीं। यहाँ पे हम ए बी एक वस्तु है, नाम नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, समझेंगे। यहाँ से एक किरण आरेख लेंगे, वैसे ही दो किरण आरेख लेना है तो फोकस से गुजरेगा। एक और किरण आरेख ले लो कोई जो कहीं से गुजरता होगा। मान लो एक किरण आरेख आप ले लो कहाँ से, कि यहाँ ध्रुव के दिशा में ले लो, ऐसे ऐसे भी तो ले सकते हैं। ध्रुव की दिशा लेंगे तो ऐसे गुजरेगा, समझे कि नहीं। तो अब देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, अनंत और सी के बीच में वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ हो गया, सी और एफ के बीच, कहाँ हो गया देखो तो, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से इधर बना कि नहीं बना, और इधर अनंत होगा तो कहेंगे सी और अनंत के बीच बना, सी और अनंत के बीच, समझे कि नहीं, सी और अनंत के बीच। अब देखिए अब देखो अनंत से थोड़ा सा नजदीक बना, तब अब जब भी प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, दर्पण से इधर की ओर बनेगा, तो हम बोलेंगे वास्तविक और उल्टा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे तो वास्तविक ले लेंगे, उल्टा लेंगे। और बहुत बड़ा था ना तो 12 खाली, सिर्फ 12 बनेगा, मतलब कि अब प्रतिबिंब निकट की ओर आ रही है, समझे कि नहीं, इधर की ओर आ रही है। जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब नजदीक की ओर। आगे वाला कथी करना है, देखो तो सी पर। देखिए अब वस्तु की स्थिति हम कहाँ रखेंगे, तो सी पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे दर्पण बनाए, पी बनाए, एफ बनाए और सी बनाए। देखिए वस्तु को यदि सी पे रखा जाए तो दो किरण आरेख लो, दो किरण आरेख लो। एक तो ले लेंगे हम, ऐसे जाएगा तो फोकस से होकर गुजरता है। और एक और ले लो, मतलब कि एक और आप ऐसा ले लो कि फोकस के दिशा में ले लो। दो को लेते कि नहीं लेते हैं, तो कुछ ऐसे गुजरता है, समझे कि नहीं। यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फोकस से गुजरता हुआ किरण आरेख, समझे कि नहीं, कुछ ऐसे गुजरेगा, समझे कि नहीं। आया समझ में। तो ये आपको इसी जगह में प्रतीत होगा। दो किरण आरेख ले लिए, एक तो ले लिए मतलब कि प्रधान अक्ष के समानांतर, दूसरा ले लिए फोकस की दिशा में। तो फोकस के दिशा में लिए तो कहां से गुजरा, प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर लिए तो फोकस की दिशा में गुजरा, दोनों यहीं पे मिला। देखिए जब यहाँ पे मिला तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी पर है। वस्तु की स्थिति सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो सी पर बनना है।
सी पर है, समझे कि नहीं। प्रतिबिंब कहाँ बना है, और कैसा प्रतिबिंब बना, नीचे की ओर बना तो वास्तविक तो बना ही, दर्पण के इस साइड है तो वास्तविक बना ही, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कहेंगे क्या चीज, वास्तविक, समझे कि नहीं। और उल्टा तो हमेशा बनते रहेगा, उल्टा और बराबर बनेगा, ये इस स्थिति पे बराबर बनेगा, समझे कि नहीं। क्वेश्चन भी खूब आता है इस पे कि वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, कहेंगे सी पर होगा। वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, समझे कि नहीं। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है, हम सी से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो सी से आगे बढ़ाएंगे तो आगे वाला पॉइंट को कौन सी कहेंगे, सी और अनंत के बीच कहेंगे। यहाँ पे पी होगा, एफ होगा, सी होगा, और इधर में अनंत है ना, तो यहाँ कहेंगे अनंत और सी के बीच में ऐसे वस्तु को रखेंगे। अब देखो एक किरण आरेख तो प्रधान अक्ष के समानांतर ले रहे हैं हर बार, ऐसे ले लेके नहीं ले, एक आप किरण आरेख ले लो सी के दिशा में ले लो, जैसे सी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सी के दिशा में ले लो, ऐसे ऐसे लेंगे। अब सी में देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि सी तो दर्पण पे लंब होता है, यहाँ पे समकोण बनता है, यहाँ से किरण आएगा तो इधर ना गुजर जाएगा, तो फिर यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो नहीं। वस्तु का प्रतिबिंब अब कहाँ बन गया, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच। वस्तु को कहाँ रख दिया हम लोग, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। प्रतिबिंब अब कहाँ बना, देखो तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, समझे कि नहीं। बस गुण तो वही रहेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो अब छोटा की तरफ आ रहा है, सी पर एक बार बराबर बन गया ना, तो अब बनेगा कैसा, छोटा। अब छोटा प्रतिबिंब बनता हुआ आ रहा है, समझ में आया। उसके बाद आप एक बार और प्रतिबिंब को बनाइए, अब बस प्रतिबिंब अनंत पे रख दो, वस्तु को अनंत पे रख देंगे, समझेंगे नहीं। कहाँ रखेंगे, अनंत पर। देखिए अनंत पे अगर यहाँ पे ध्रुव रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे सी रखेंगे, और वस्तु को कहीं बहुत दूर रखेंगे, ए भी एक वस्तु है, तो एक किरण ऐसे लो फोकस से गुजरेगा, समझे कि नहीं। और एक चीज आप मतलब एक किरण और ले लो ऐसे कुछ इस प्रकार से, दो किरण आरेख ले लेते हैं, समझेंगे, तो यह फोकस से गुजरेगा, तो आपका फोकस पे बन जाएगा, समझेंगे नहीं। तो वस्तु यदि अनंत पे रखेंगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, फोकस पर कि नहीं, एफ पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, समझे कि नहीं। आ गया समझ में, सभी को दिमाग में आ गया। इसको आप जल्दी से रफ कर लो तो उत्तल दर्पण में भी बता देते हैं। उत्तल दर्पण में दुइयों को पढ़ना है, में तो 7 हो गया, उत्तल दर्पण में 2 ही पढ़ेंगे, समझ में आएगा। चलो देखिए अब आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, समझे कि नहीं। तो उत्तल दर्पण में जैसे अवतल में पढ़े थे वैसे ही उत्तल में भी थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, समझे। देखिए पहला नंबर में हम यहाँ पे 2 ही स्थिति में यहाँ पे प्रतिबिंब पढ़ेंगे। अगर वस्तु को हम उत्तल दर्पण का शेप कुछ इस प्रकार से था, ऐसे हम लोग बनाते थे, नहीं बनाते थे क्या, तो इसका परावर्तक सतह उभरा होता था, उभरा होता था। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को मान लिया जाए कि यहीं पे ध्रुव पे रखते हैं, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर रखेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। यदि ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे, ध्रुव पर, समझेंगे नहीं कि पी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, समझेंगे नहीं। और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, ध्रुव पर आभासी बनेगा, हमेशा याद रखना, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। जो उत्तल में भी बना था, ये अवतल में बना था, उत्तल में जैसा बना था वैसा ही यहाँ पे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर दो, दूसरा स्थिति कर दो। अगर हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को हम कहे कि अगर रख दिया जाए कि ध्रुव पी और अनंत के बीच, अनंत इधर में है, बहुत दूर है कि नहीं, तो अगर वस्तु को यहाँ रख देंगे ए बी, ध्रुव पी और अनंत के बीच रखेंगे, तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आरेख लेते थे ना, कल बताए थे, तो ये ऐसे गुजरेगा ऊपर की ओर, ऊपर क्यों गुजरता है, तो कुछ आपको लगेगा कहाँ से, यहाँ पे फोकस होगा इसका, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, कल बताए थे। यहाँ पे सी इसका हो जाएगा, एक किरण आरेख आप सी के दिशा में ले लो, ऐसे ऐसे लेंगे तो कुछ ऐसे जाके यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव और एफ के बीच में, क्या बन गया, तो वस्तु को रखे हम अनंत और कहाँ रखे, ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बना, ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। अब देखिए अब ध्यान देना है, इसका प्रकृति कैसा कैसा है, तो वस्तु इधर था तो प्रतिबिंब ए लाइन से ऊपरे बना तो सीधा बनेगा, वस्तु इधर था प्रतिबिंब उधर बना तो आभासी बना, और यहाँ बड़ा था यहाँ पे छोटा बना, तो हम लिख देंगे आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, समझे कि नहीं, आभासी सीधा और छोटा होगा। एक स्थिति में और आप देख लो, जैसे हम क्या करेंगे
कि ऐसे अगर ये ले लेते हैं दर्पण, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, यहाँ पे P है और इधर में F हो जाएगा, यहाँ पे C, इसका दूसरे साइड में होता है ना अवतल का उल्टा। तो अगर वस्तु हम बहुत दूर रखते हैं, इधर में रख देते हैं, समझे कि नहीं, तो आप दो मतलब किरण आरेख जैसे उसमें लिए थे, तो इसका प्रतिबिंब अब अनंत पे बनाएगा। तो मान लो कि ऐसे कोई किरण आरेख लेते हैं, यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो निकलेगा तो ये आपका कुछ यहाँ पे मिलेगा, समझे कि नहीं। एक और किरण आरेख आप ले लो, मतलब कि दो किरण आरेख आप समानांतर तौर पे ले सकते थे, एक और लीजिएगा तो कुछ ऐसे ही जाना चाहिए था, एक निकट जाए, कहे कि अनंत से बहुत सारा प्रकाश आएगा ना, तो कुछ मतलब कि ऐसे गुजर जाए, यहाँ पे जाके मिले, मतलब ऐसे एक ध्रुव की दिशा में ऐसे लेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, समझेंगे। इसमें आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि बुक में भी नहीं बना पाता है, देखो इसमें नहीं बनाया होगा, समझे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बहुत सारा किरण एक साथ गुजरेगा, तो दुइयों किरण दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अनंत से, समझे नहीं। तो इसको आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ से मतलब कि सी की दिशा में लेकर चलो ना, सी की दिशा में मान लो, सी की दिशा में, समझे कि नहीं। तो सी की दिशा में आप कर लो कि कुछ ऐसे यहाँ पे एफ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, समझे कि नहीं, एफ पर मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे, समझे कि नहीं। ये तो इधर रिटर्न हो जाएगा। तो वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, फोकस पर, कि नहीं, फोकस पर बनेगा कि नहीं बनेगा, फोकस पर। और कैसा बनेगा, आभासी तो बनेगा ही, सीधा बनेगा, और यहाँ कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, समझे कि नहीं, बहुत छोटा बनेगा। फटाक से इसको रफ करो और उत्तल एवं अवतल दर्पण में मुख्य अंतर लिखेंगे।